मैं विश्वजीत सेन, विलेज बोलगढ़, डिस्ट्रिक्ट खुर्दा, उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 2 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ। 2 साल पहले जब मैंने ये पोल्ट्री फार्म शुरू किया था तब खाली इलेक्ट्रिसिटी था यहाँ पे। तो जैसे कि ये रूरल एरिया है तो यहाँ पे पावर कट मतलब का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, तो मुझे डीजी लेना पड़ा। फिर तो समर के टाइम में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, अप टू 45। गर्मी की वजह से यहाँ पे मुर्गियाँ मर जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मुझे डीजी लगाना पड़ता था। तो क्या होता था कि डीजी में मतलब बहुत ज़्यादा डीजल कंजप्शन होने लगता था, प्रॉफिट को भी यहाँ पर कर रहा था। तो उससे बचने के लिए मैंने सोचा कि मतलब उसका सलूशन निकाला जाए, डीजी का मतलब कंजप्शन कम हो, ऊपर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी के भरोसे भी ना रहा जाए दिन में। तो उसके चलते मैंने सोलर के बारे में सोचा। जैसे कि यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा लोड हो जा रहा है, जैसे कि मैं उसको डिटेल्स में बताता हूँ। मेरे पास 1.5 HP का 3 फेज़ मोटर 5 ठो है, 1 HP का मोटर फीडिंग लाइन के लिए 3 फेज़ का 3 ठो है, एक कूलिंग सिस्टम के लिए 3 HP का 3 फेज़ मोटर 1 ठो है, वाटर सप्लाई के लिए एक सिंगल फेज़ 1 HP मोटर 1 ठो है, 1.5 टन का AC है, 120 LED लाइट्स है और एक मतलब 10 ठो मेरा स्ट्रीट लाइट्स हैं। तो देखा जाए तो मेरा यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। पीक और मतलब 10 से 4 बजे तक सनलाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मेरा क्या होता है सब साथ एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा लोड क्या होता है 15 किलोवाट तक बढ़ जाता है। तो इसलिए मुझे मतलब मैंने सोचा कि ये तो मतलब डीजी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोलर के बारे में सोचा। तो मेरे भैया जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में मतलब SDO हैं वाटर डिपार्टमेंट में, तो वो सोलर के ऊपर भी काम करते हैं। तो मुझे उनसे रेफरेंस मिला कि तुम फार्म को सोलर में कन्वर्ट कर लो। लेकिन जैसे कि ये मेरा फुली ऑटोमेटेड फार्म है, तो मेरा भी जो भी सेटअप हुआ है, इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो स्नाइडर का ही लगा हुआ है। तो ये भी मुझे 2 साल से अच्छा खासा मतलब कुछ तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं, वो चल रहा है। तो मैंने सोचा कि वो ये स्नाइडर भी, ये सोलर भी प्रोवाइड करता है, तो मैंने इसलिए सोचा कि ये मैं मतलब स्नाइडर के साथ ही जाऊँ। जब मैंने स्नाइडर के साथ जाने का सोच लिया तो मैंने फिर स्नाइडर के बारे में इंक्वायरी किया। तो और उसके बाद वो स्नाइडर के लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आए थे, और उसके बाद वो उन लोगों ने मेरा लोड कैलकुलेशन किया, फार्म का लेआउट लिया, कैसे क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद वो मतलब उन्होंने सजेस्ट किया कि आपका लोड इतना हो रहा है तो 15 किलोवाट का आप मतलब लेने से सही रहेगा। तो फिर मैंने 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लिया, उसके साथ मैंने एक ग्रिड का इन्वर्टर और एक डीजी कंट्रोलर भी लिया। 15 किलोवाट लोड के लिए 335 वाटेज का 24 वोल्ट का 44 सोलर पैनल लगा हुआ है, और फुल कंजप्शन को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास एक डीजी कंट्रोलर लगा हुआ है। क्लाउडी वेदर हो या फिर बारिश का मौसम हो, मुझे स्नाइडर का जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें से मैक्सिमम सोलर एनर्जी मुझे मिल जाता है, और ऊपर से बाकी का जो रिक्वायरमेंट होता है मुझे ग्रिड से या फिर डीजी से, वो मेरा एक्सपेक्टेशन मीट हो जाता है। और ऊपर से मुझे ये जैसे कि मेरे यहाँ से ज़्यादा एनर्जी मुझे मिलता है, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है और ऊपर से डीजल कंजप्शन भी कम रहता है। बाढ़ उठने के बाद, ख़त्म होने के बाद मुझे 15 दिन तक शटडाउन लेना पड़ता है। तो उसके तुरंत क्या होता है, मैं जो नेट मीटरिंग थ्रू मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मैं बाकी एनर्जी ट्रांसफ़र करता हूँ, उससे भी मुझे बेनिफिट मिलता है। ये सेटअप करने से पहले बिल आता था, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल 10 से 12 हज़ार रुपये तक आता था, और डीजल भी कंजप्शन होता था 20 से 25 हज़ार रुपया। तो ये सेटअप करने के बाद अभी मेरा ये 6 महीना हो गया सेटअप किए हुए। तो उसके बाद मैंने जो भी ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी घट के 3 से 4 हज़ार के बीच में आता है, और ऊपर से वो डीजल जो फुल का कंजप्शन भी वो भी बहुत कम हो गया, मतलब 5 से 10 हज़ार के बीच में रहता है। सोलर सिस्टम सेटअप करने में मुझे 8 लाख रुपये तक खर्चा आया था। तो ये जैसे कि उम्मीद है मुझे 2.5 से 3 लाख रुपये तक बचत होने वाला है। तो 3 साल में मेरा ये सिस्टम फ्री हो जाएगा, और आने वाले 20 साल तक मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जब ये सोलर सिस्टम जब इंस्टॉलेशन हो रहा था, जो स्नाइडर के जो लोग आए थे उनका वर्किंग प्रोसीजर एंड वे ऑफ टॉकिंग मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन मुझे भी बहुत बार कॉल आ चुका है, रेगुलर इंटरव्यू में कॉल आता है कि आपका सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे हमको ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। तो उनके सर्विस से मैं बहुत फुली सेटिस्फाइड हूँ। इसका बेनिफिट देखते हुए मैं अपने दूसरे फार्म में 25 किलोवाट का सिस्टम सेटअप कर रहा हूँ, जो कि मुझे फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देने वाला है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो जिनका लोड रिक्वायरमेंट 30 किलोवाट तक है, ये सोलर सिस्टम जरूर इंस्टॉल करें, एंड वो लॉन्ग टाइम तक इसका फ़ायदा ले सके, जैसे कि मैं ले रहा हूँ।